जो बाकियों को सालों लगता है, आपको महीनों में आप उसमें प्रवेश करोगे यीशु के नाम में। बाकियों को महीने लगते हैं, आप दिनों में प्रवेश करोगे यीशु के नाम में। जो बाकियों को दिनों लगते हैं, आप घंटों में प्रवेश करोगे यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। Say, I tap into divine acceleration in the name of Jesus. बोलो, मैं अलौकिक तेजी में प्रवेश करता हूँ यीशु के नाम में। I have a good news to share. एक अच्छी खबर है आपको देने के लिए। Amen. आमेन। We are people of good news. हम अच्छी खबर के लोग हैं। Thick darkness has surrounded the world. हम जानते हैं घोर अंधकार ने दुनिया को घेर लिया है। But the Bible says when thick darkness surrounds the world, it is at that time my glory will rise upon my church, my body, my bride, my people. लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, जब घोर अंधकार दुनिया को घेर लेगा, तब मेरी बड़ी महिमा मेरे लोगों पर, मेरी कलीसिया पर, मेरी देह पर प्रकाशमान होगी। ये सो चमकने के लिए तैयार हो जाओ। Be ready to shine. Amen. मैंने कहा चमकने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। I said be ready to shine in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The era of his church has started. उसकी कलीसिया का समय शुरू हो चुका The है। era of his people have started in Jesus' name. उसके लोगों का समय शुरू हो चुका है यीशु के नाम में। Amen. He's Amen. gonna take back the earth from the hands of the wicked and give it back to his righteous people in the name of Jesus. वो अधर्मियों के हाथों से पृथ्वी को लेकर धर्मियों के हाथों में सौंप रहा है यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. I just want to tell you what is going to happen. और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होने वाला है। What I see in the spirit realm. मैं आत्मिक जहान में क्या देख रहा हूँ। I wanted to come with a word that is from God. मैं see wings. और मैं पंख देख रहा हूँ, पंखों को देख रहा हूँ। Okay. मैं पंखों को देख रहा हूँ। I'm seeing wings. And wings represent speed in the spirit realm. और आत्मिक जहान में पंख तेजी को दर्शाते हैं। I prophesy, I declare that 2025 is going to be a year of speed for you and for your family in the mighty name of Jesus. मैं ये घोषणा करता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि 2025 आपके और आपके घराने के लिए तेजी से भरा साल होने वाला है यीशु के नाम में। Amen. I declare blessings are being accelerated in the name of Jesus. मैं घोषणा करता हूँ कि आशीषें तेजी से आप पर हावी हो रही है यीशु के नाम में। Amen. आमीन। जो बाकियों को सालों लगता है, आपको महीनों में आप उसमें प्रवेश करोगे यीशु के नाम में। What takes years for others, you will enter into them in months. जो in Jesus' बाकियों name. को महीने लगते हैं, आप दिनों में प्रवेश करोगे यीशु के नाम में। What other takes months for, you will enter into them in days in Jesus' name. जो बाकियों को दिनों लगते हैं, आप घंटों में प्रवेश करोगे यीशु के नाम में। What others take days for, you will enter into them in hours in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Say, I tap into divine acceleration in the name of Jesus. बोलो, मैं अलौकिक तेजी में प्रवेश करता हूँ यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Amen. मैं आपको बता रहा हूँ, जो चल रहे थे वो बहुत तेज दौड़ने वाले हैं। Those who were walking are gonna run very fast. जो दौड़ रहे थे वो उड़ने वाले हैं। Those who are running are going to fly. Amen. This year you will see supernatural speed. इस साल आप अलौकिक तेजी अपनी जिंदगी में देखने वाले हो। Amen. This year will be the year you will say, what has never happened has started in my life.
ये वो साल है जब आप ये कहोगे कि जो आज तक नहीं हुआ था, जो कभी नहीं हुआ था, वो मेरी जिंदगी में शुरू हो चुका है यीशु के नाम में। Amen. So just receive these wings. इन पंखों को ग्रहण कर लो, इस समय ले लो। Hallelujah. In the book of Revelation, it talks about a lady, a virgin, that was given wings when the serpent was coming against her. प्रकाशित वाक्य की किताब में एक कुंवारी, एक महिला के बारे में बात किया गया, स्त्री के बारे में, जिसको पंख दे दिए गए जब सांप उसके विरुद्ध आया। The Bible says, when the enemy comes like a flood, Holy Spirit will lift up your standard. बाइबल कहती है जब दुश्मन एक बाढ़ की तरह आपके विरुद्ध आएगा तो पवित्र आत्मा आपके स्तर को बहुत ऊंचा उठा देगा। Amen. Amen. And as serpent has tried to swallow some of you and your family members, God is giving you His wings, and His wings will carry you to a place where devil will have no access in the name of Jesus. उस शैतान ने, उस सांप ने आपको और आपके परिवार के लोगों को निगलने की कोशिश की थी, लेकिन पवित्र आत्मा के ये पंख आपको ऐसी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं जहां शैतान आप तक पहुंच भी नहीं सकेगा कभी भी, यीशु के नाम में। Amen. This is not a good wish. This is a prophetic word. ये एक अच्छी चाहत नहीं है, ये भविष्यवाणी का वचन है। If you believe, I declare you are entering into this word now in the name of Jesus. अगर आप इस पर विश्वास करते हो तो मैं घोषित करता हूं, आप इस भविष्यवाणी के वचन में अभी प्रवेश कर चुके हो यीशु के नाम में। Amen. If you compare all that you saw in the last decade, in the last 10 years, पिछले 10 सालों में, पिछले दशक में जो कुछ आपने देखा, अगर उससे तुलना करोगे, and if you will compare the exploits of this year is gonna be much heavier in every aspect in Jesus' name. और इस साल से पिछले 10 सालों की तुलना में जो महान कार्य इस साल होने वाले हैं वो 10 गुना ज्यादा बड़े होंगे पिछले 10 सालों से भी। Come on, say, Holy Spirit, I'm ready. तो पवित्र आत्मा, मैं तैयार हूं। कई लोग इंतजार कर करके थक गए। Many people are tired of waiting. They kept waiting and struggling. इंतजार करते रहे, संघर्षों में जूझते रहे। You know, wondering ये when will it happen. सोचते, कल्पना करते कि कब होगा। It will happen so swiftly you will not even know it. इतनी तेजी से होगा कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। Amen. I declare you are entering into that speed in the name of Jesus. मैं घोषित करता हूँ आप उस तेजी में प्रवेश कर रहे हो यीशु के नाम में। Come on, declare, I am entering into divine acceleration in the name of Jesus. घोषणा करो, मैं अलौकिक तेजी में प्रवेश कर रहा हूँ यीशु के नाम में। Okay. इस साल के शुरुआत में जब प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, In the beginning of this year, when the Lord gave me this word, मैंने एक हाथ को देखा, I saw a hand. and the hand of God, जो परमेश्वर का हाथ है, वो उसकी सामर्थ को प्रकट करता है। The hand of the Lord represents His power. Whenever the Bible says the hand of the Lord came upon a prophet, it talks about the power, the anointing, the Spirit of the Lord came upon someone. जहाँ कहीं परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का हाथ उस भविष्यद्वक्ता के ऊपर आ गया, वो यहोवा की सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति की बात करता है, उसकी ताकत की बात Amen. करता है। And every hand has 5 fingers, you know that. हर एक हाथ में 5 उंगलियां होती है, आप जानते हैं। And in the same way, this year is going to be the hand of God manifesting His power. That's why He told me, see His hand, with His hand, He loves us, and with His hand, He redeemed us from the enemy. ये साल परमेश्वर के हाथ की ताकत का साल होने वाला है। उसने अपने हाथ से हमसे प्यार किया और अपने हाथ से हमें निकाल लिया दुश्मन के हाथों से। Amen. आमेन। So that's why He gave me the word. ये जो साल है,
this year is the year of great grace and great power. इसीलिए उसने मुझे ये वचन दिया कि ये साल महान अनुग्रह का और महान सामर्थ्य का साल ठहरेगा. Amen. आमेन. But we are going to see fivefold manifestation of grace. पर हम 5 तरह के प्रगटीकरण देखेंगे अनुग्रह के. And I'll keep unfolding slowly as he reveals in totality. But speed is one of that fivefold grace that you'll see. Speed, divine acceleration. और मैं उसके अलग अलग प्रगटीकरण आपको बताते रहूंगा जैसे वो उसकी परतें खोलता रहेगा मेरे ऊपर. और एक जो आज मैंने बताया है वो तेजी है. उस अनुग्रह का एक प्रगटीकरण आपके जीवन में वो अलौकिक तेजी के द्वारा होगा यीशु के नाम में. Divine acceleration. अलौकिक तेजी. Amen. आमेन. So everything that has been held up, everything where there was a delay, you're gonna see supernatural acceleration. So हर एक वो बात जो रुकी हुई थी, हर एक वो बात जिसमें देरी आप देख रहे थे, उसमें आप अलौकिक तेजी आते हुए देखने वाले हो यीशु के नाम में इस साल. Amen. And the second thing is, the second that the Lord told me in the beginning, and He said, this year will be the year of possessing. और दूसरा जो प्रभु ने मुझसे साल की शुरुआत में कहा, ये साल वश में कर लेने का या कब्जा करने का साल ठहरेगा. Amen. जो इतने सालों में कब्जे में नहीं आया, कब्जे में आ रहा है यीशु के नाम में. What you could not possess in so many years, you are going to possess in this year in Jesus' name. Amen. Amen. I'm telling you, many of you, I see entering into new properties in Jesus' name. You will enter, many of you will enter into your own homes in Jesus' name. मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज में, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज में, नई प्रॉपर्टीज में प्रवेश कर रहे हैं यीशु के नाम में. Amen. He's gonna change your status from being a tenant to being an owner. वो आपके दर्जे को बदल रहा है एक किराएदार से मकान मालिक में यीशु के नाम में. Amen. See, all this that you see जो कुछ आप देख रहे हो belongs to our Father. हमारे पिता का है. He says, the heaven is mine, the earth is mine, all the cattle on the fields, all the gold, all the silver, everything is mine. वो कहता है स्वर्ग मेरा है, पृथ्वी मेरी है, सारे पशु, सारा सोना, सारी भरपूरी पृथ्वी की वो यहोवा की है, प्रभु की है. Amen. आमेन. Devil took this earth by trickery. शैतान ने धूर्तता के द्वारा इस पृथ्वी को लिया था. And he gave all this to his kids. और अपने बच्चों को उसने वो दे दिया. God is taking it back as he's going to give it back to his kids. परमेश्वर वो सब वापस ले रहा है और अपने बच्चों को दे रहा है. The Bible says righteous will inherit the earth. बाइबल कहती है धर्मी जन पृथ्वी का वारिस ठहरेगा. The righteous shall inherit the earth. धर्मी जन पृथ्वी का वारिस ठहरेगा. Amen. Hallelujah. And some people say, I don't know if it can happen. कुछ लोग कहते हैं पता नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है. It will happen suddenly. अचानक से हो जाएगा. It will happen suddenly. एकाएक हो जाएगा. You know, I told you this is not a feel good message. This is a prophetic word. मैंने कहा था ये अच्छा लगने वाला संदेश नहीं है, भविष्यवाणी का वचन है. The Bible says, if you trust the prophets, you will prosper. And prophet is somebody whom God sends with a message. I have come tonight with a message for you. If you trust it, I'm telling you, you are entering into this grace in the name of Jesus. बाइबल कहती है अगर तू भविष्यद्वक्ता पर भरोसा करेगा तो समृद्ध होगा.
भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर की ओर से संदेश के साथ आपके पास भेजा जाए। आज मैं आपके पास परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर के एक भविष्यवक्ता के रूप में आया हूं। अगर आप इस संदेश पर भरोसा करोगे तो समृद्ध हो जाओगे यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah.